आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्रवियोग, कड़बक, क्षप्य, सूरसागर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। वात्सल्य के विश्व में द्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामश्रेयी, कृष्णाश्रेयी, शैव्य। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रेयी। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंद की गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को इसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की। इनमें से किसी की नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हमारा आंसर हो जाएगा भक्ति काल। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, सतसई। तो हमारा आंसर हो जाएगा सतसई। कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरदास किस चीज के भूखे हैं? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्ण की, जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475 ईस्वी, 1475 ईस्वी, 1480 ईस्वी, 1482 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन मिस हो गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, जयसी, कुम्भनदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयसी। कछुक, खात, कछुक, धरनी, गिरावत, छवि, निरखती, नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुप्रास। कवल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुप्रास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? जयसी की, सूरदास, कबीर, तुलसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैन्य। सूरसागर किनकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास, तुलसीदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, माखन, मिश्री, अपूप। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपूप। सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयदत्त वध, साहित्य लहरी, वेरवेरामयन। तो हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रजभाषा में, अवधी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। सूरदास की संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो हमारा आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। कन्या का अर्थ होता है स्त्री, वधु, पत्नी, गोद। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोद। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, जयसी के, कबीरदास के, सूरदास के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास के। धन्यवाद।